नमस्कार। लास्ट वीडियो में हम सृजनात्मकता की विशेषता पर हम लोगों ने चर्चा किया था। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, सृजनात्मकता होती क्या है, सृजनात्मकता कहते किसे हैं, इन सब सारे विषयों पर मैंने चर्चा किया था और आपसे शेयर किया था। इसी क्रम में हम आते हैं कि सृजनात्मकता की प्रकृति क्या है, सृजनात्मकता का नेचर क्या है। इस पर हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, फर्स्ट प्रकृति पे हम आते हैं, नेचर पे हम आते हैं कि सृजनात्मकता सर्वव्यापक होती है, या आप ये कह सकते हैं कि सृजनात्मक सर्वव्यापक होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ सीमा तक निश्चित रूप से होती है, या आप जनरली ये भी कह सकते हैं कि सृजनात्मकता हर व्यक्ति में थोड़ा या अधिक, या फिर कह सकते हैं कि आंशिक और बहुत अत्यधिक दोनों परिस्थितियों में हो सकती है, लेकिन कुछ सीमा तक, कुछ स्तर तक ये मस्ट होता है, निश्चित होता है कि सृजनात्मकता होती है। यह ग्रोथ करना, यह विकास करना निर्भर करता है उसकी बौद्धिकता पर, उसके वातावरण पर, उसके विचारों पर, उसके परिवेश पर। ये सब सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, नवीनता। सेकेंड नेचर पे हम आते हैं कि सृजनात्मकता में नवीनता होती है, नए विचार होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप में नई पहचान की उत्पत्ति मौजूद होती है। चलिए आप ये कह सकते हैं कि सृजनात्मकता हर व्यक्ति में, यह कह सकते हैं कि सृजनात्मकता या तो पूर्ण रूप से नया होगा, या आप पहले से बनी हुई वस्तु में आंशिक रूप से उसमें परिवर्तन होगा। या और स्वाभाविक है कि जो वस्तु हमारे सामने पहले से बनी आई है, पहले से हम जिसका उपयोग करते आ रहे हैं, उसको अगर मॉडिफाई करके एक नया रूप दे दिया जाता है तो वह भी एक कहीं न कहीं हमारे सामने वो नवीन वस्तु होता है। भले ही वह एक पहले से बनाए गए स्ट्रक्चर का सिर्फ परिवर्तित रूप होता है, लेकिन वह मेरे सामने पहले आता है, तो आप उसे भी, उस व्यक्ति की जो उसने बनाया है, जिस व्यक्ति ने उसका निर्माण किया है, जिस व्यक्ति ने उसका सृजन किया है, स्वाभाविक है कि वह उस व्यक्ति के लिए नवीन है, नवीन वस्तु है, तो स्वाभाविक है हम उसकी नवीनता की ही श्रेणी में रखेंगे। तो आप ये कह सकते हैं जनरली कि सृजनात्मकता का ये एक नेचर होता है, एक प्रकृति उसकी होती है कि वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, या तो वह पूरा का पूरा नया होता है, मीन्स वो पहले कभी उस वस्तु का हमने उपयोग नहीं किया होता है, या आंशिक रूप से उसमें परिवर्तन भी होती है, आंशिक रूप से उसमें नई पहचान की उत्पत्ति भी मौजूद होती है। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, सेकंड प्रकृति पे हम आते हैं, प्रक्रिया और फल। या आप ये कह सकते हैं कि सृजनात्मकता में जब हम किसी भी उद्देश्य की तरफ, किसी भी कार्य की तरफ हम बढ़ते हैं, परिकल्पना करते हैं, किसी वस्तु के, जो भी सृजनकर्ता होता है जब किसी वस्तु के निर्माण की प्रोसेस की तरफ बढ़ता है, उसकी प्रक्रिया की तरफ वो बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें मीन्स सृजनात्मकता में जो उसकी प्रक्रिया होती है, जो उसका प्रोसेस होता है, और उसके साथ साथ जब उसके सामने वो रिजल्ट आता है, तो वह रिजल्ट और प्रक्रिया का वह प्रोसेस, वह पूरा की पूरी प्रोसेस, पूरी की पूरी परिकल्पना, पूरा का पूरा वह वर्क उसका पूर्ण रूपेण उसकी मीन्स प्रक्रिया और फल के साथ साथ आता है। मीन्स वह सृजनात्मकता में ही उसकी गिनती होती है, सृजनात्मकता में ही उसकी काउंटिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, नेक्स्ट प्रकृति पे हम आते हैं कि सृजनात्मकता की प्रकृति क्या है। आते हैं मौलिकता पर। सृजनात्मकता का परिणाम पूर्ण रूपेण मौलिक तथा लाभदायक फल देता है। या आप ये जनरली आप ये भी कह सकते हैं कि सृजनात्मकता का यह नेचर होता है, सृजनात्मकता की यह प्रकृति होती है कि वह पूर्ण रूपेण फल देता है और उसमें मौलिकता दिखती है। मीन्स आप ये भी संभावना कह सकते हैं कि सृजनात्मकता मौलिक तथा फल का एक स्वरूप होता है, एक रिजल्ट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, लोचशीलता।
या आप ये भी कह सकते हैं कि चिंतन तथा व्यवहार में लोचशीलता सृजनशीलता की महत्वपूर्ण विशेषता है। या आप ये कह सकते हैं कि चिंतनशील व्यक्ति की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सृजनशील व्यक्ति हमेशा नए दृष्टिकोण, व्यवहार, विचार अपनाने के लिए तैयार रहता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो सृजनशील व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति सृजनशील होता है, वह हमेशा नए विचारों के लिए, नए व्यवहार के लिए, नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए वह पूर्ण रूपेण तैयार रहता है। अतः उसके सामने कि कोई भी समस्या अगर आती है तो उस समस्या का हल ढूंढने के लिए वह पूर्ण रूपेण प्रयासरत होता है और उस समस्या के नवीन हल ढूंढने में वह सफल रहता है। या समानता आप ये भी कह सकते हैं, हम सृजनशीलता की हम बात करें, मान लीजिए आज आधुनिक युग में हम फैन का उपयोग कर रहे हैं या विभिन्न वस्तुओं का जो उपयोग कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति उसको सृजन किया है, जिस व्यक्ति ने उसका निर्माण किया है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के सामने इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई होगी, उसके बाद उसने इसकी प्रक्रिया के बारे में, इसके निजात के बारे में, इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वह परिकल्पना किया होगा, सोचा होगा, उसके बाद इसके रिजल्ट पर आया होगा।